दोस्तों, फाउंडर्स यूजुअली शार्क टैंक इंडिया में अपने बिजनेस के लिए फंडिंग मांगने आते हैं, लेकिन कुछ आस्क्स इतने अजीब होते हैं कि शार्क्स भी हैरान रह जाते हैं। गोपाल्स 56 300 करोड़ हम देंगे। जब शार्क्स ने गोपाल्स 56 की आस्क सुनी, उनके तो चेहरे ही बदल गए। गोपाल्स 56 एक दिल्ली बेस्ड आइसक्रीम ब्रांड है जिसे गौरव गोयल ने आगे बढ़ाया। इसकी शुरुआत 1983 में उनके फादर ने एक छोटे से सेटअप से की थी, जहां ट्रेडिशनल तरीके से आइसक्रीम बनाई जाती थी। बाद में गौरव ने इसे एक मॉडर्न ब्रांड में कन्वर्ट कर दिया। एक हमारा प्रोडक्ट है लव पोशन, उसके अंदर हमने अश्वगंधा का इस्तेमाल करा है। ब्रांड की खास बात ये थी कि ये सिर्फ डेजर्ट नहीं बल्कि हेल्थ इंस्पायर्ड आइसक्रीम का कॉन्सेप्ट लेकर आया था। अब तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, फिर गौरव ने अपना आस्क बताया। आज मैं अपनी लेगेसी, अपनी कंपनी की 25% इक्विटी के बदले 300 करोड़ की फंडिंग मांगने आया हूँ। आइसक्रीम कंपनी पर्सपेक्टिव से 300 करोड़ सिर्फ 25% इक्विटी के बदले, यानी कंपनी की वैल्यूएशन लगभग 1200 करोड़। वैल्यूएशन है 1200 करोड़। ये बात शार्क्स को कुछ हजम नहीं हुई। फिर अनुपम और अश्नीर ने इनडायरेक्टली कंपनी को ट्रोल भी किया। आप कालका जी के बाहर एक दुकान तो पहले खोले ही नहीं, आप सीधा कैलिफोर्निया में सैन फ्रांसिस्को में जाके दुकान खोलने की बातें कर रहे हैं, तो वो बेतुकी बात है। फाइनली कोई भी डील नहीं हुई और फाउंडर बिना फंडिंग के ही शार्क टैंक से बाहर चले गए। आज गोपाल्स 56 इंडिया के कई सिटीज में आउटलेट्स और फ्रेंचाइज मॉडल के साथ एक्सपैंड करने की कोशिश कर रहा है। हूड ऐप बेसिकली अमित, उनका रिस्पॉन्स है कि दे आर न्यू एंड इट विल हैपन। आप है ना बहुत ओवर कॉन्फिडेंट मत होइए। शार्क टैंक में बड़े वैल्यूएशन वाले आस्क्स तो काफी आते हैं, लेकिन इस ऐप की आस्क शार्क्स को समझ नहीं आई। कितना वैल्यूएशन हो गया? 600 करोड़। हूड एक स्यूडोनोमस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। हूड एक स्यूडोनिमस सोशल नेटवर्क है। इसका मतलब है कि आप अपनी आइडेंटिटी बिना बताए कुछ भी शेयर कर सकते हैं बगैर डर। मतलब एक ऐसा ऐप जहां लोग अपनी असली आइडेंटिटी हाइड करके लोकल कम्युनिटीज में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, साथ ही ओपिनियंस भी शेयर कर सकते हैं। इसके फाउंडर अभिषेक अस्थाना एक्चुअली ट्विटर पर गब्बर के नाम से काफी फॉलोड यूजर है, पर भाई शार्क टैंक इंडिया को पहले इन्होंने काफी ट्रोल किया था। जब फाइनली अमन को ये पता चला, आपने तो शार्क टैंक की भी बड़ी बजाई थी। हाँ, याद है, मुझे याद है। ये देखिए, ये तो ह्यूमर और नहीं ह्यूमर नहीं था, खुलवाए वो ट्वीट जरा। स्टार्टअप के बारे में बात करें तो ये जसवीर सिंह, अभिषेक अस्थाना और दीपक कुमार ने स्टार्ट किया था। उनका विजन था कि इंडिया के टियर 2 और टियर 3 सिटीज के लिए एक सेफ डिस्कशन प्लेटफॉर्म बनाया जाए। पिच की शुरुआत में ही फाउंडर्स ने बताया कि ऐप पर यूजर्स रैपिडली ग्रो कर रहे हैं और कम्युनिटी एंगेजमेंट भी स्ट्रॉन्ग है। जून के बाद हमने बहुत मिनिमल मार्केटिंग किया एंड लेस देन आई थिंक इज ऑलमोस्ट लाइक 45 days वी हिट मोर देन 500K यूजर्स ऑन द प्लेटफॉर्म। लेकिन असली शॉकिंग मोमेंट तब आया जब आस्क सामने आया। हमारी आस्क है 1.2 करोड़ इन एक्सचेंज ऑफ 0.2% इक्विटी इन द कंपनी। काफी डिस्कशन और नेगोशिएशन के बाद अमन गुप्ता और पीयूष बंसल ने डील दी। 60 लाख इक्विटी देंगे, 30 लाख ईच, 60 लाख डेट देंगे एज एंड व्हेन यू नीड। डेट के टर्म्स होंगे 12%। हम पिछले राउंड की वैल्यूएशन पे आएंगे विच विल कम टू अप्रोक्सीमेटली 0.5%। अभिषेक अस्थाना ने शार्क्स को सोशल मीडिया की ज्यादा नॉलेज ना होने के कारण पुअर डिसीजन मेकिंग के लिए ब्लेम किया। And the thing is also now that these sharks basically would have done one startup, right? And they would be understanding of one particular sector. But how can you find a car insurance guy know about social media? बाद में कंपनी ने अपनी प्रोडक्ट स्ट्रेटजी चेंज की और कम्युनिटी ड्रिवन मैच मेकिंग और मैट्रिमोनी डायरेक्शन की तरफ पिवट करने की कोशिश भी की। नू, अब आप बोल रहे हो 51% नहीं देना, अब आप बोल रहे हो 51% देने को तैयार हो। क्या हो रहा है? क्यों कंफ्यूज हो रहे हो इतना? क्या आपको पता है शार्क टैंक इंडिया का सबसे बड़ा चेक किसने दिया था? नू, जो कि एक साहसी सपना है कि हम दुनिया भर में लोगों को क्रिएटिव और प्रोडक्टिव फील करवाएं। नू एक प्रीमियम लाइफस्टाइल एक्सेसरी ब्रांड है। मैं हूँ नितिका पांडे, पुणे से। और मैं हूँ पीयूष सूरी, दिल्ली से। और हम हैं फाउंडर्स ऑफ नू, जो मिनिमलिस्ट ऑफिस प्रोडक्ट्स बनाता है। उनके प्रोडक्ट्स में डिजाइनर डेस्क एक्सेसरीज, पेपर क्लिप्स और ऑर्गेनाइजर्स जैसे आइटम्स शामिल है। शार्क्स को प्रोडक्ट्स काफी पसंद आए
पैकेजिंग और डिजाइन देखकर कई शार्क्स ने कहा कि ब्रांड की लुक और फील एकदम इंटरनेशनल लेवल की है। This packaging और Is ये जो incredible. product quality, this Oh, is lovely. This is fantastic and this is exactly what I wanted. So thank you. लेकिन प्रॉब्लम प्रोडक्ट्स में नहीं थी, प्रॉब्लम नंबर्स में थी। इसमें ग्रॉस मार्जिन कितना था? 40%। This is low. जब शार्क्स ने डिटेल में जानना शुरू किया, रियलिटी सामने आ गई। Harrods is a profitable channel for you. नॉट रियली, Why? बिकॉज हैरिड्स को छोटी शिपमेंट भेजने के लिए जो शिपिंग कॉस्ट लगती है वो हमारे मार्जिन स्टोरी रोड कर देती और सबसे बड़ा शौक, है। सो कैश इन द बैंक है हमारे पास, 22 लाख रुपए है। ये तो कुछ भी नहीं है। पर वो आपने डाले होंगे जेब से। करेक्ट। और डेट लिया है कुछ अभी? हम दोनों का डेट है कितना है? बिजनेस में, अबाउट 1.2 करोड़। अब ये प्रीमियम ग्लोबल ब्रांड थोड़ा वीक लगने लगा। एक एक करके शार्क्स आउट होने लग गए। Today I'm out. आई एम आउट फॉर नाउ। But I'm out today. Good luck to you guys. फिर आया ट्विस्ट। अमन गुप्ता ने एक टोटली डिफरेंट ऑफर दिया। मैं आपको 3 करोड़ देता हूँ फॉर 50% ऑफ द बिजनेस एंड रेस्ट 50% जो होगा वो होगा 20% आपके पास पीयूष, 20% नितिका के पास और 10% ईसॉप और इन्वेस्टर्स के पास। और उसके तुरंत बाद पीयूष बंसल ने भी बड़ा मूव खेला। I can give 5 crore for 51%. काफी कंफ्यूजन के बाद एंड में डील पीयूष के साथ हुई। Congratulations, guys. It is my largest check ever. तो कुछ इस तरह से नू की पिच शार्क टैंक इंडिया की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट्स में से एक बन गई, पर बाद में व्यूअर्स ने इसे एक बहुत ही पुअर डिसीजन बताया। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में।